हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2018 वैकेंसी को मैंने कैसे क्वालिफाई किया हुआ था, क्या हमारी स्ट्रेटजी थी, कौन सी किताबें हमने पढ़ी थी, कौन सी कोचिंग हमने ज्वाइन किया था। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम अपने कंप्लीट अनुभव को आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं हमारा सब्जेक्ट अंग्रेजी था, मैंने अंग्रेजी के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, उन सारी चीज़ों को तो जिक्र करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर तैयारी करते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों को के सिलेबस का कंपैरिजन करें। आप देखें कि इन दोनों सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक का डिफरेंस है। जी हाँ, अगर हम बात करें अंग्रेजी की तो इंग्लिश में आप देखें तो टीजीटी में जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स और आपका जो है ग्रामर पोर्शन, साथ में 4 राइटर हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें एलटी ग्रेड की, हालांकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स और जितने मूवमेंट्स हैं और उसके साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच और जो है अन्य जो ग्रामर वाले पोर्शन, वोकैबुलरी, सब तो रहते ही हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको पोइट्री के 24 टॉपिक्स आपको पोइट्री के मिलते हैं और उसके बाद ड्रामा मिलते हैं लगभग 11 ड्रामा 9 राइटर्स के। प्रोज एंड फिक्सन की बात करें तो 28 मिलते हैं। जी हाँ, उसके बाद इस तरीके से अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो लगभग आपको 61 राइटर्स के 64 जो है कंप्लीट टॉपिक्स मिल जाते हैं, या कंप्लीट चैप्टर कह सकते हैं आप, मिल जाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जहाँ 4 राइटर वहाँ पर 61 राइटर्स, मतलब दोनों में इतना आपको अंतर नजर आएगा। आपको लगेगा करिए दादा ये कितना मतलब लेंदी सिलेबस है, कितना डीप सिलेबस है, हम एलटी की तैयारी तो कर ही नहीं सकते। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से समझे इस बात को कि अगर आप देखें टीजीटी के सिलेबस को, इसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी करते हैं तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करें। देखें आप, इसमें 4 राइटर हैं। अगर टीजीटी की हम बात करें तो इसमें विलियम शेक्सपियर साहब हैं। विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं। जी हाँ, 37 प्लेज हैं। आप उन 37 प्लेज को पढ़ेंगे। एक प्लेज कितना लंबे होता है आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें गाल्सवर्दी, आप उनके कितने प्लेज हैं। उसके बाद आप विलियम वर्ड्सवर्थ देख लें, उनके कितने जो है पोएम्स हैं, उनके भी जो है 1-2 ड्रामा हैं। उसके बाद मिल्टन साहब को देख लें, वहाँ भी आपको ड्रामा, पोएम्स, तमाम चीज़ें। मतलब कहने का ये है, कहने को तो 4 राइटर हैं पर यहाँ पर कितना लेंदी सिलेबस है, थोड़ा सा समझने की बात है। और आप जब इस 61 राइटर वाले एलटी सिलेबस को आप उठा कर देखेंगे तो एक एक पेज के ही सारे जो है आपके मतलब चैप्टर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ड्रामा को छोड़ दें तो ड्रामा मानते हैं कि 11 ड्रामा है, जिसमें जो है आपके 9 राइटर के 11 ड्रामा है, जिनको आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब लेंदी हो सकते हैं। लेकिन 37 प्लेस से तो कम ही है ना यार 11 ड्रामा। इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं, घबराने जैसी कोई बात नहीं। क्योंकि आपके इस बात को लेकर बहुत सवाल रहता है कि सर बहुत लेंदी सिलेबस है, कैसे तैयार करेंगे। तो पहले तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि ये टीजीटी से ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जब आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप बुक्स को देखिए, ठीक है। बुक्स को लेकर के आपके सवाल रहते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट बुक्स देखिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अन्य जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा और इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं और इम्पॉर्टेंट कोचिंग्स जो हैं मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल ये बात आप जान लीजिए कि मैं किसी भी कोचिंग का या किसी भी ऐसी बुक का जो यूजफुल नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा और तब तक मैं आप तक शेयर नहीं करूँगा जब तक हमको उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी की अगर हम कोचिंग की बात करें, जहाँ से मैंने अध्ययन किया हुआ था, हमने हालांकि मैं अपने बाकी कंप्लीट टीजीटी की जो तैयारी किया था वो ओझा सर के यहाँ से किया था। ओझा सर ने हमको मतलब 0 से हीरो तक का सफ़र वहाँ से मैंने लगभग तैयार किया था। आप जानते हैं कि तैयारी पहले से चल रही थी। एलटी ग्रेड 2018 की वैकेंसी जो है मार्च 2018 में आ जाती है। उस दौरान टीजीटी की हम तैयारी कर रहे थे और जो है इसका एग्ज़ाम 29 जुलाई को हुआ था। तो इस दौरान आपको समय कम मिला हुआ था हमें, ठीक है। अगर हम उस दौरान हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमको कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने बहुत जल्दी में कोचिंग किया और हमने कोचिंग किया शिवम दुबे सर के यहाँ। इंग्लिश किंगडम नाम की उनकी कोचिंग है, इलाहाबाद में वो पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे ज्वाइन किया था और उनके यहाँ पढ़ा था। उन्होंने बहुत कम समय में अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को उन्होंने कंप्लीट कराया। और मैं आप लोगों को बुक की अगर बात करूँ
तो बुक में उस समय जो उपलब्ध बुक थी, एस के अरोरा की किताब आई थी थोड़ा लेट, लेकिन उससे पहले जल्दबाजी में डॉक्टर रंजीत सिंह सर ने एक किताब अपनी पब्लिश किया हुआ था एलटी ग्रेड की, जो किताब अभी भी हमारे पास है। अच्छी किताब थी, पर मतलब ये जो है मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि कंप्लीट बुक तो थी, पर इसमें इसको जल्दबाजी में उन्होंने बना दिया था। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। उसके बाद थोड़ा सा समय लेकर के एस के अरोरा साहब ने उस समय जो है बुक अपनी कंप्लीट करी थी। बहुत ज़बरदस्त किताब थी, किताब उस समय मिल भी नहीं रही थी। हमने इसका, अपने एक मित्र थे जिन्होंने खरीद लिया था, जिनको मिल गई थी, उनसे मैंने फोटो स्टेट करवा लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यही 2 किताबें थी। उससे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हम टीजीटी की तैयारी कर चुके थे, तो वहाँ पर हमको पढ़ाया जा चुका था और बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक उससे आने नहीं है, खास करके आपकी एलटी ग्रेड में। और आप देखें तो इन दोनों किताबों, जो एस के अरोरा की किताब है और डॉक्टर रंजीत सर की किताब है, इन दोनों में ये टॉपिक्स हैं। तो इसलिए आपको इन 2 किताब पर आप फोकस करें। और तीसरी किताब, हाँ, एक यूथ जो है, यूथ का कलेक्शन आता है जिसमें प्रीवियस ईयर के, ये इस नाम से थी उस समय, अब तो चेंज हो गया, ये देख लीजिए, अब 2018 में मैंने इसको लिया हुआ था, अब तो चेंज हो गया होगा और कलेक्शन उसका कंप्लीट आ गया होगा। हो सकता है मैं मिल जाएगा तो लिंक यहाँ पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टॉपिक के लिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जो इन किताबों में दिया है वो पर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट पर्याप्त है। मैं बताने के लिए आपको बता दूं, एमएच अब्राहम को पढ़िए, फलाना ढिमाका दुनिया की किताबें हैं, पर मत जाइए उधर कहीं। ये जो दोनों किताबें हैं, इनमें ये टॉपिक बहुत इनफ है। ठीक है, रंजीत सर और एस के अरोरा, आप एमएच अब्राहम का लैंग्वेज जानते हैं, बहुत टफ है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आइए। इन दोनों की किताबों में मतलब इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर WJ लॉन्ग की अच्छी किताब है, पर उतना पढ़िए उड़िए नहीं। ठीक है, इनके जो दिए हुए हैं, कुछ ही एक आध 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा घबराइए मत, इससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक आपका निकल गया। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच हुए, फिगर ऑफ स्पीच भी इन्हीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात पढ़नी पोइट्री की, और उसके बाद पोइट्री 24 है। तो जो एस के अरोरा सर की किताब थी उसमें ऑब्जेक्टिव और बहुत अच्छा दिया था, लेकिन अगर आप कहें तो कंप्लीट तरीके से नहीं कह सकते, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव तो उसमें आपको पर्याप्त मिल जाएंगे, लेकिन कहीं थोड़ा सा अगर घुमा देगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो घबराइए नहीं, पर ये दोनों किताबें पोइट्री के लिए भी पर्याप्त हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को इसलिए भी एम्फसाइज करता हूँ कि आप कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपके पोइट्री वाला पोर्शन है उसको भी अच्छे से कवर कर लिया जाता है, पढ़ा देते हैं टीचर्स, तो वो थोड़ा सा आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हम बात करें ड्रामा की, ड्रामा भी आपको इनकी किताबों में मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव अरोरा सर की जो है, बहुत अच्छे उन्होंने ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 2018 के पेपर को उठाएंगे, उसके बाद जो है एस के अरोरा सर की किताब उठाएंगे, 70% क्वेश्चन वहीं से उठाए गए थे, इस बात को आप समझ लीजिए। तो बहुत अच्छा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है, लेकिन अगर बाय द वे मेंस हो गया और डिस्क्रिप्टिव हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पर समस्या हो सकता है, हालांकि उम्मीद नहीं है डिस्क्रिप्टिव मेंस होने का। अब अगर हम प्रोज एंड फिक्शन की बात करें तो ये भी यहाँ पर हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ाई जाती हैं, तो कोई इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज़, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामर वाला पोर्शन, ग्रामर के लिए अगर आप देखें तो इनकी किताबें ठीक है, पर इसके अतिरिक्त आपको रेन एंड मार्टिन की किताब है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर, मेरी फेवरेट किताब, ठीक है, आप उसको पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा तो उसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं दिए हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिस है, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद जो उसका सोल्यूशन है, द बेस्ट है भाई, यूनिक है, मुझे बहुत पसंद है ये किताब है। आप चाहें तो इसको खरीद लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद KP ठाकुर साहब की किताब, वो भी बढ़िया है। फिलहाल इन तीनों किताबों से, रेन एंड मार्टिन, मिरर ऑफ कॉमन एरर और KP ठाकुर पर्याप्त है ग्रामर के लिए। इससे ज़्यादा आपको कोई और किताब ढूंढने की या चूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर बात करें वोकैब वाले पोर्शन के लिए, वोकैब के लिए मैं किसी एक व्यक्तिगत बुक की नाम नहीं लूँगा, कोई भी बुक आपके पास है जो आप चूँकि बहुत सारी तैयारी किए हैं, अगर आपके पास कोई किताब है, उनसे आप डेली 20-25 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के कलेक्शन में जो मैंने यूथ की ये कलेक्शन वाली बुक बताई है, या फिर रंजीत सर और SK अरोरा के जो
वहाँ पर वोकैब्स दिए हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर के वोकैब्स हैं, प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं। उनको आप उठाइए, 20 से 25 वर्ड्स डेली आप तैयार करिए। बाकी अगर आप ये सोचें कि हम इसको एकदम रट के पूरा तैयारी कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वोकैब में कई पोर्शन है। अगर आप देखें तो वहाँ पर आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम्स और मिस स्पेल्ड, इस पोर्शन को तैयार करना थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है। बाकी आप चाहें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद आपका आइडियम एंड फ्रेजेज है, और जो पार्ट्स हैं उनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोचिंग में आपको क्या होगा कि ये जो है पोइट्री, ड्रामा और प्रोज वाला फिक्स जो पोर्शन है, ये आपको बहुत आसानी से पढ़ा दिया जाता है, और बहुत आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। नहीं तो हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान हो। बाकी बहुत किताबें नहीं है, 3 किताब मैंने बताई आपको, इन्हीं 3 किताबों को प्रेफर करिए, बहुत चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है।